तो हमारा आज का टॉपिक है स्टडी इन लिथुआनिया। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो अगर आप लिथुआनिया में हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर वॉच करें। इसके अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा। तो ऐसा है कि लिथुआनिया से भी रिलेटेड हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। उसके अंदर आपको नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज और बहुत सारी फ्री में इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर आपने इस कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है तो उस प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वॉच करें। उसका लिंक भी मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। इनका जो अक्टूबर का मेजर इनटेक है उनके जो सारे के सारे पोर्टल ओपन हो चुके हैं। तो हमारे 3 बच्चों की ये रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड होकर आए हैं। यहाँ पर भी फिनलैंड वाला सिस्टम ही है। तो ये बच्चों के 3 के रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड होकर आए हैं स्टडी के। तो यहाँ पर भी जो एजेंसी है इसको भी मिग्री कहते हैं, लिथुआनिया माइग्रेशन सर्विसेज करके इसका नाम है। इस पोर्टल के ऊपर ही स्टूडेंट की रेजिडेंसी परमिट अप्लाई किया जाता है। उसके अंदर क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो ये है कि ये बाल्कन बता दिया, बाल्टिक कंट्री है। बाल्टिक के अंदर 3 कंट्री है, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। तो ऐसा है कि मैं अगर पॉपुलेशन की बात करूं, तीनों कंट्रीज में सबसे पॉपुलेशन ज्यादा इसकी आई थिंक 28 लाख की इसकी पॉपुलेशन है। अगर मैं तीनों कंट्री को कंपेयर करूं बाल्टिक स्टेट के अंदर, एरिया को अगर हम डिस्कस करें, सबसे ज्यादा एरिया भी लिथुआनिया के पास ही है। यहाँ पर मोर देन 500 इंग्लिश प्रोग्राम्स हैं, आइदर वो बैचलर, मास्टर और पीएचडी है। और यहाँ पर अप्रोक्स 29 यूनिवर्सिटीज हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज को डालकर। तो हम इन सब 29 यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन में हेल्प कर सकते हैं, बट डिपेंड है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। तो यहाँ पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके परसेंटेज 55 होने चाहिए, लेकिन जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है वो 60 से कम नहीं मांगती। अगर आपके 55-60% नंबर हैं तो आपका यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से भी एडमिशन आ सकता है। बट अगेन डिपेंड है कि आप कौन से प्रोग्राम में वहां पर हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं। इवन यहाँ पर आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 साल की बैचलर रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, क्या उसको मास्टर में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहां का मास्टर पाथवे क्या है, ऐसी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्रॉन इमिग्रेशन के साथ जो हम अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते हैं। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है यूनिवर्सिटीज का, उनकी रिस्पेक्टिव पोर्टल के ऊपर आपको एडमिशन अप्लाई करना पड़ता है अपने रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंटों के साथ जो लीगलाइज्ड अपोस्टाइल होने चाहिए। उसके बाद उनकी एप्लीकेशन फीस है। अगर मैं एप्लीकेशन फीस को लाटविया के साथ कंपेयर करूं, ट्यूशन फीसेस को लाटविया के साथ कंपेयर करूं, तो उससे कम है आपको लिथुआनिया के अंदर। उससे आपको चाहे वो लाटविया है चाहे एस्टोनिया, उससे कम मिलेंगी। तो 100 यूरो, 125, 50 यूरो की इनकी एप्लीकेशन फीसें हैं। वो एप्लीकेशन फीस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज को पे करनी पड़ती है। उसके बाद वो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्टेड करती हैं आइदर एडमिशंस के लिए, जिसके लिए हम कहते हैं कि इंटरव्यू कॉल आती है। इंटरव्यू बहुत नॉर्मल है अगर आप लाटवियन यूनिवर्सिटीज के साथ कंपेयर करते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज में बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन आ जाता है विदाउट इंटरव्यू, विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम। तो इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, एंट्रेंस एग्जाम किस वे का होता है, उसमें भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं जब बच्चे हमारे पास आते हैं। ट्यूशन फीसेस के साथ ट्यूशन फीसेस की बात करूं, 2500 यूरो, मतलब आप ये लेकर जो 2-2.5 लाख रुपए की साल की फीस है। यहाँ से स्टार्ट होकर 2-2.5 लाख से स्टार्ट होकर अप्रोक्स 4 लाख रुपए की फीस है 1 साल की। तो अभी प्रोग्राम्स के बारे में बात करूं, हर एक स्ट्रीम में आपको बैचलर, मास्टर और पीएचडी में एडमिशंस मिल सकते हैं। आप साइकोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं, आप नर्सिंग में कुछ करना चाहते हैं, एमबीबीएस बीडीएस करना चाहते हैं, एमबीबीएस और बीडीएस की थोड़ी फीस ज्यादा है। आप बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज में, टूरिज्म में, स्पोर्ट्स में, और आप हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में, किसी भी फील्ड में किसी भी टाइप की डिग्री करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। आपको डाटा साइंसेस कहते हैं कि मैंने डाटा में एआई में कुछ करना है, दैट प्रोग्राम इज क्लियर। चेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हर एक टाइप के प्रोग्राम आपको लिथुआनिया से मिल सकते हैं जो कि एक फुल फ्लेज शेंगन कंट्री है। स्कॉलरशिप के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। लिथुआनिया का जो सिस्टम है एडमिशंस का,
पैरेलल टू लाटवियन यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे सॉरी लाटवियन कहती है फिनलैंड यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये जो लिथुआनिया कंट्री है ये सारा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की कॉपी भी करते हैं। जो बच्चों की स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की ड्रीम्स फुलफिल नहीं होते तो वो बच्चे लिथुआनिया में भी जाकर उन चीजों को इनकैश करते हैं। तो अगर आप बात करें पार्ट टाइम और पोस्ट स्टडी परमिट, तो पार्ट टाइम वर्क के को बच्चों को अलो है 20 घंटे, 1 साल का पोस्ट स्टडी परमिट है। इवन 1 साल के बाद ये सुनने में आया कि वो 5-6 महीने का और भी एक्सटेंड कर देते हैं। 15 मंथ का भी पोस्ट स्टडी परमिट यहाँ पर बच्चों को मिल जाता है। जो कंसल्टेंट आपको ये केस ये कहकर लेते हैं कि हम आपकी स्पाउस को भी लिथुआनिया में भेज देंगे, तो उनसे भी आपने बचना है। लिथुआनिया में स्पाउस ले जाना बहुत डिफिकल्ट है। टूरिस्ट वीजा जरूर मिल सकता है, ट्राई हो सकती है, 50-50 चांसेस हैं। अभी जब सारे डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटीज के पास चले जाते हैं, यूनिवर्सिटीज रेस्पेक्टिव आपको एक्सेप्टेंस लेटर भेजती हैं आपकी इंटरव्यू के बाद जब वो सेटिस्फाई हो जाती है, और मेडिएशन लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट मेडिएशन लेटर यू कांट अप्लाई योर टेम्पररी रेजिडेंसी परमिट। तो लिथुआनिया भी एक ऐसी कंट्री बन चुकी है, बच्चे को यहीं से ही कार्ड मिलता है। वो कार्ड आपने यहाँ पर रिस्पेक्टिव एम्बेसी से कलेक्ट करना है, क्योंकि उसको भी 15 दिन प्रिंट होने में लगते हैं जब आपकी इस टाइप की अप्रूवल आ जाती है। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है क्राउन इमिग्रेशन के पास। फंड्स को लेकर चलते हैं। फंड्स के लिए भी दे आर नॉट सो रिजिड लाइक मैं लाटविया की बात करूं या मैं इस्टोनिया की बात करूं, वो दे आर वेरी रिजिड अबाउट द फंड्स। तो फंड्स में भी आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इन दोनों कंट्री से कम आपको फंड्स दिखाने पड़ते हैं अपने लिविंग एक्सपेंसेस। ऐसी बहुत सारे चीजों को आप अपने माइंड में रख सकते हैं जब आपने लिथुआनिया में अपना एडमिशन अप्लाई करना है। तो जब आपका रेजिडेंसी परमिट अप्लाई हो जाता है, उसके अंदर आपका पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपके फंड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है, आपका मोटिवेशन लेटर कितना इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने अपने पोर्टल के ऊपर अपलोड करने हैं। पोर्टल के बाद जब अपलोड हो जाते हैं सक्सेसफुली, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है रेजिडेंसी परमिट की स्टडी की, उसके बाद जो मिग्री है, वहां की माइग्रेशन एजेंसी है, वो आपको ईमेल भेजती है फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू। जो इंटरव्यू वहां की मिग्री की या जो वहां की माइग्रेशन एजेंसी है, वो इंटरव्यू आपके घर में बैठ के आप अपने कंप्यूटर पर दे सकते हैं। वो इंटरव्यू क्या पूछा जाता है उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। तो अगर आप हमारी सर्विस पार्ट में भी चाहते हैं, आइदर एडमिशन पार्ट, आइदर वीजा पार्ट, आइदर इंटरव्यू प्रिपरेशंस, आइदर फंड्स मैनेजमेंट में, उन पार्ट में भी सर्विस दी जा सकती है। आप ऑलरेडी लिथुआनिया पहुंच चुके हैं, वहां जाने के बाद आप अपने स्पाउस के, अपने पेरेंट्स के टूरिस्ट वीजा अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो जो हमारी एक मुहिम चल रही है कि हमारे जो सर्विस चार्जेस है बाकी कंसल्टेंटों से आपको कम मिल सकते हैं, उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको अपने कंसल्टेंट जिससे आपने अपनी कोटेशन ली है, चार्जेस पूछे, वो हमारे साथ शेयर करें, उनकी पेमेंट टर्म्स क्या हैं, वो सब चेक करने के बाद आपको उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिल सकता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपको लिथुआनिया या अनदर कंट्रीज के सर्विस चार्ज अनदर कंसल्टेंटों से कम मिल सकते हैं अगर आप हमारे पास उनका प्रॉपर जो इनवॉइस है या आपके पास कोटेशन है हमारे साथ शेयर करते हैं। तो हम सिर्फ लिथुआनिया को ही प्रमोट नहीं करते, हमारे पास 100 कंट्रीज के ऑप्शंस हैं, तो आपको अनदर कंट्रीज के ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, जिनका किसी अनदर कंट्री से एडमिशन नहीं आ पाया, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लिथुआनिया की ओर तवज्जो करें। वहां पर भी उनको बेनिफिट मिल सकते हैं, वहां पर भी उनका एडमिशन या उनको रेजिडेंसी परमिट मिल सकता है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।